एक राज्य में देव शक्ति नाम का राजा राज किया करता था। वो राजा बहुत ही परेशान रहा करता था और उसकी परेशानी की वजह थी उसका बेटा, जो बहुत कमजोर था। वह दिन प्रतिदिन और भी कमजोर होता जा रहा था। राजा ने उसे ठीक करने के लिए कई प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि राजा के बेटे के पेट में एक सांप था। वह राजकुमार भी अपनी कमजोरी और सेहत को लेकर बहुत परेशान था। अपने पिता को दुखी देखकर वो बहुत निराश था। अपनी जिंदगी से तंग आकर एक रात वह महल छोड़कर कहीं दूसरे राज्य में चला जाता है। वहां जाकर वो एक मंदिर में रहने लगता है। लोग उसे जो कुछ भी खाने को देते थे, उसी से उसका काम चल जाता था। वो वहीं खा पी लेता था। इस नए राज्य का जो राजा था, उसकी दो जवान बेटियां थी। वो संस्कारी और खूबसूरत थी। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों को दरबार में बुलाया। वो दोनों बेटियां दरबार में आई और उनमें से एक ने कहा, पिताजी, आपके आशीर्वाद से हमें दुनिया के सभी सुख प्राप्त हैं। वहीं दूसरी बेटी ने कहा, इंसान को सिर्फ अपने कर्म से ही फल मिलता है। अपनी दूसरी बेटी की ऐसी बात सुनकर राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और वो उसे कहने लगा कि तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। वो लड़की बोली, नहीं पिताजी, ये तो मेरा कर्म है। राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए एक बहुत ही क्रूर फैसला लिया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस राज्य में जो सबसे गरीब और बीमार व्यक्ति होगा, तुम उसे लेकर आओ। मैं इसकी शादी उसके साथ करूंगा और फिर देखता हूँ कि इसका कर्म कितना प्रबल होता है। राजा के सिपाहियों ने गांव-गांव जाकर ऐसा व्यक्ति ढूंढना शुरू कर दिया और उन्हें वो राजकुमार मिला जो मंदिर में रहता था। राजा के सामने उसे पेश किया गया और राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और अपनी बेटी को महल से जाने के लिए कहा और उसे कहने लगा कि जाओ, तुम भुगतो अपने कर्म। बेटी चुपचाप अपने पति के साथ वहां से जाने लगी। राजकुमारी अपने पति को भगवान मानती थी। वह खुश थी और अपनी शादी से संतुष्ट थी। उन्होंने देश के बाहर एक अलग हिस्से की यात्रा करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो मंदिर में घर नहीं बना सकते थे। चलते चलते राजकुमार थक गया था और एक पेड़ की छाया के नीचे आराम करने लगा। राजकुमारी ने पास के बाजार से कुछ भोजन लाने का फैसला किया। जब वह लौट कर आई तो उसने अपने पति को सोया देखा और पास के एक बिल से उभरते सांप को भी देखा। उसकी नजर पति के मुख पर गई तो उसने अपनी पति के मुंह से उभरते हुए एक सांप को देखा। वह छिपकर सब देखने लगी। पेड़ के पास के सांप ने दूसरे सांप से कहा, तुम इस प्यारे राजकुमार को इतना दुख क्यों दे रहे हो? इस तरह तुम खुद का जीवन खतरे में क्यों डाल रहे हो? अगर ये राजकुमार जीरा और सरसों का गर्म पानी पी लेगा तो तुम मर जाओगे। फिर जो राजकुमार के मुख में सांप था वो बोलने लगा, तुम सोने के दो घड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? इसकी तुमको कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गर्म पानी और तेल को डाला तो तुम भी मर जाओगे। बातें करने के बाद वह अपने अपने स्थानों के अंदर चले गए।
लेकिन अब राजकुमारी उनके रहस्य जान चुकी थी। राजकुमारी फिर से गांव में गई। उसने गांव वालों से जीरा और तेल मांगा। वापिस आकर उसने जीरा और सरसों का गर्म पानी तैयार करके अपने पति को भोजन के साथ दिया। कुछ ही घंटों में राजकुमार ठीक होना शुरू हो गया और उसकी ऊर्जा और ताकत वापस आ गई। उसके बाद उसने सांप के बिल में गर्म पानी और तेल डाला और सोने के 2 बर्तन ले लिए। वह राजकुमार अब पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसके पास 2 बर्तन भरकर सोना भी था। वो दोनों दूसरे राज्य में जाकर खुशी-खुशी अपना नया घर बनाकर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुश्मनों की लड़ाई में आपको फायदा हो सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें और अपने दुश्मनों पर नजर रखें। तो दोस्तों, हमारी आज की मजेदार सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर आपको मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें।